हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन गुप्ता स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स। लास्ट लेक्चर नंबर 35 में हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। आज की इस क्लास में उसी के आगे हम लोग कुछ और न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। ये ऐसे न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों जो आपके बोर्ड परीक्षाओं में पिछले 10 सालों में लगातार पूछे जा रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। इस लेसन के जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं या जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के आते हैं। बोर्ड परीक्षा में 5 नंबर के इस लेसन से क्वेश्चन आते हैं। तो हो सकता है 3 नंबर का न्यूमेरिकल आ जाए या 2 नंबर का आ जाए, या कोई परिभाषा दे दे। परिभाषा में देगा तो ज्यादातर आपका आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण क्या है और इसके आधार पर प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कीजिए, ये वाला क्वेश्चन आता है। ठीक है, या तो एक कोई न्यूमेरिकल्स दे देगा। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में भी देते हैं, कोई न्यूमेरिकल्स ही रहेगा, छोटा सा न्यूमेरिकल्स। तो आज की इस क्लास में हम लोग कुछ लॉन्ग टाइप वाले न्यूमेरिकल करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लोग बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और वीडियो छोड़ के मत जाइएगा। ठीक है, नहीं तो ये ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से वंचित हो जाएंगे। तो आज की इस क्लास में हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो देखने के बाद अगर आप लोग इसका पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं नीचे आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप वहां से जाके इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, उसका कोई भी चार्ज आप लोगों को नहीं देना होगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आएगा बच्चों, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, मैं सोल्यूशन इधर करूंगा, बाकी पीडीएफ उसका आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास। पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन मैं पढ़ दूंगा, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी धातु के प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक प्रकाश की तरंगदैर्घ्य 2000 एंगस्ट्रॉम है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है 1000 एंगस्ट्रॉम का विकिरण आपतित होने पर उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा कितनी होगी। ठीक है, इसमें तरंगदैर्घ्य जो दे रहा है, कह रहा है किसी धातु के प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन हेतु आवश्यक प्रकाश की तरंगदैर्घ्य जो है वो कितना है, 2000 एंगस्ट्रॉम है। तो किसी धातु के पृष्ठ से जो अधिकतम तरंगदैर्घ्य की आवश्यकता होती है उसको हम किससे दिखाते हैं, लैम्डा नॉट से। तो यहाँ पर ये है हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें लैम्डा नॉट दिया है कितना, 2000 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि ये आवश्यक है धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराने के लिए। तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन कराने के लिए जिस तरंगदैर्घ्य की आवश्यकता होती है उसे हम बोलते हैं दहली तरंगदैर्घ्य, और इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, लैम्डा नॉट से। इसको हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2000 गुणे 1000 एंगस्ट्रॉम को 10 की घात माइनस 10 मीटर। ठीक है, अब यहाँ 3 जीरो है, इसमें से माइनस कर दे 10 की घात 3, तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर। आगे इसमें लैम्डा का मान दे रहा है, एक प्रकाश जो है इतने का आपतित होता है, कितने का, 1000 एंगस्ट्रॉम का। ठीक, तो इसी के आधार पर अगर हम इसको लिखें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणे 10 की घात माइनस 7 एंगस्ट्रॉम, सॉरी मीटर, 1 गुणे 10 की घात माइनस 7 मीटर। हमें क्या निकालने हैं, गतिज ऊर्जा के ई मैक्सिमम। अधिकतम नहीं कह रहा है, लेकिन गतिज ऊर्जा जो होती है वो मैक्सिमम ही होती है, इसको हमें निकालना है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर लगाएंगे आइंस्टीन का समीकरण। ठीक है, आइंस्टीन के समीकरण से ही इसका आंसर आएगा। यहाँ पर लिखेंगे आइंस्टीन के समीकरण से, आइंस्टीन के समीकरण से। तो आइंस्टीन के समीकरण में हमने आपको व्यापक समीकरण बताया था, वहां पर हमने एक फॉर्मूला लिखा था इसका, के ई मैक्सिमम बराबर एच न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक, या इसी को हमने आगे कन्वर्ट करके लिखा था, के ई मैक्स बराबर में कैसे आएगा, हमें क्या चाहिए, लैम्डा चाहिए, लेकिन यहाँ न्यू है तो हम यहाँ पर लिखेंगे आवृत्ति बराबर जानते हैं वेग बटे तरंगदैर्घ्य, तो सी बाई लैम्डा यहाँ हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा सी बाई लैम्डा नॉट। ठीक है, इसके बाद के ई मैक्सिमम लिखिए, चाहे ई के लिख दीजिए। ठीक है, के का मतलब काइनेटिक, ई मतलब एनर्जी, गतिज ऊर्जा। ठीक है ना, बराबर में सी को कॉमन ले लें तो एच सी, और ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 1 बाई लैम्डा माइनस 1 बाई लैम्डा नॉट।
ठीक है, अब यहाँ पे कुछ वैल्यू रख देंगे, बस इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर के ई मैक्स बराबर लिखेंगे, के ई मैक्सिमम बराबर एच का मान होता है, एच क्या है, प्लांक नियतांक है, इसका मान होता है 6.6 गुणे 10 की घात -34 और गुणे सी का मान होता है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड और 1/λ, लैम्डा की वैल्यू कितना है 1 इंटू 10 की पावर -7, तो 1/1 इंटू 10 की पावर -7 और -1/λ0 यानी 1/2 इंटू 10 की पावर -7। ठीक, यहाँ पर इसको हम गुणा करा लेंगे, तो के ई मैक्सिमम बराबर, इसका जब गुणा कराएंगे तो 3 छक 18 और 3 छक 18 एक 19.8 और 34 में से 8 जाएगा तो 10 की घात -26 बचेगा। इसके बाद यहाँ देखिए बटे में 10 की घात -7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, हम कॉमन ले लेते हैं, 10 की पावर -7 क्या कर लिए, कॉमन ले लिए बटे में। उसके बाद यहाँ क्या बचेगा 1/1 -1/2। ठीक है, अब इसके बाद इसको हम घात को ऊपर लेके जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा के ई मैक्सिमम बराबर में, इसको हम लिखेंगे 19.8 गुणे, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो हो जाएगा 10 की घात -19 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 7 ऊपर जाएगा प्लस में चला जाएगा और 26 में से 7 को जब माइनस करेंगे तो 19 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक में से 1 में से आधा माइनस करेंगे तो आधा आएगा, यानी 1/2 आएगा। ठीक, अब 2 से इसका हम डिवाइड कर देते हैं, तो 2 9 18 और पॉइंट लगाएंगे, फिर 2 9 18। ठीक है, के ई मैक्स जो आएगा आपका, के ई मैक्स मतलब गतिज ऊर्जा अधिकतम मैक्सिमम बराबर ही आएगा 9.9 इंटू 10 की पावर -19 जूल। यहाँ जो ऊर्जा हमें मिलती है वो किस में मिलती है, जूल में मिलती है। ठीक है, अब इसके बाद अगर चाहे तो हम इतना आंसर लिख दें, या अगर हम चाहें तो इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर दें। ठीक है, वैसे हमने बताया था यहाँ पर फाई नॉट हो गया, गतिज ऊर्जा हो गई। ठीक है, इन सबको हम किस में लाएंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेकर आएंगे, एनर्जी जो भी होगी उसका मात्रक हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेकर आएंगे तो कैसे चेंज करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे के ई मैक्सिमम बराबर में 9.9 गुणे 10 की घात -19 और इसको हम भाग लगा दें इलेक्ट्रॉन के आवेश से, 1.6 गुणे 10 की घात -19। ठीक है, तब ये जूल में है। ठीक है, अब ये किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल और कूलम। ठीक है, वोल्ट में आ जाएगा लेकिन इलेक्ट्रॉन के साथ डिवाइड हुआ है इसलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तब यहाँ से इसको हम डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर 16 से हम 99 को भाग लगाएंगे, तो यहाँ हम भाग कर देते हैं 16 भागे 99, तो 6 बार जाएगा, 16 छक्का 96, 3 बचा, उसके बाद पॉइंट 0, 16 दूना 32, 16 1 16 और 4, 2 में से 1 गया 1, फिर 0 बढ़ाएंगे, 16 7 112, 16 8 128, 16 9 144, 16 8 128, 128, बस इतना छोड़ दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे के ई मैक्स बराबर 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 6.18। ठीक, तो इसको हम लोग लिखें एक अंक दशमलव, ये क्या है 8 है, 5 से बड़ा, इसको हटा के एक इसमें जोड़ देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 6.2 और ये 10 की पावर -19 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर क्या हो जाएगा -19 और +19। ठीक, ये जाएगा ऊपर प्लस हो जाएगा। अब ये किस में आ रहा है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब ये 10 की पावर 0 मतलब 1 हो जाएगा और सीधा आपका क्या बचेगा, के ई मैक्स बराबर मिलेगा आपको 6.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यह क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन है। 3 नंबर में ये क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में आपके पूछा गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है किसी धातु के लिए कार्यफलन 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, क्या यह धातु 330 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के आपतित प्रकाश के लिए प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन करेगा। ठीक है, मतलब ये इसका कहने का मतलब है कि किसी धातु का कार्यफलन दिया है।
ठीक है। उसके बाद कोई किसी तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित हो रहा है, कितना 330 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का प्रकाश आपतित हो रहा है। तो कह रहा है क्या यह प्रकाश इस धातु से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन करेगा। तो हम क्या जानते हैं कि जब धातु के पृष्ठ पर इलेक्ट्रॉनों का जो ऊर्जा आती है, जो मतलब फोटॉनों की ऊर्जा होती है, जब वो फाई नॉट से अधिक होगी तभी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होगा, अन्यथा नहीं होगा। जैसे हमने आपको बताया था एग्जाम्पल, अगर आप लोगों को याद हो कि जैसे कोई मजदूर है, उसकी मजदूरी 500 रुपये फिक्स है, वो 500 रुपये से कम नहीं लेता है, लेकिन अगर आप उसको 500 रुपये से कम देंगे तो वो आपके यहाँ काम करने नहीं जाएगा, लेकिन 500 रुपये या उससे ज़्यादा देते हैं तो काम करने वो चला जाएगा। ठीक है ना। तो सेम वही चीज़ यहाँ पर भी है, जब एनर्जी फोटॉनों की एनर्जी धातु के कार्यफलन से ज़्यादा होगी तो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या आता है। पहले इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 5वां है, क्वेश्चन नंबर 5वां। ठीक, इसमें फाई नॉट का मान दिया है। ठीक, कार्यफलन का मान कितना दिया है, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, इसको हमें क्या करना है, जूल में बदल लेना है। तो जूल में बदलने के लिए गुणा करा देंगे, तो 4.2 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब ये किस में आ गया, जूल में आ गया। ठीक है, गुणा कराएंगे इसका, तो 16 दूना 32 के 2 हासिल बचा 3, 16 चौको 64 और 3 67। ठीक है, 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा यहाँ पर, उसके बाद 10 की घात -19 जूल ये हो जाएगा। ठीक, और क्या दे रहा है इसमें, दे रहा है 330 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य, लैम्डा बराबर दे रहा है आपको 330 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य, नैनोमीटर का तरंगदैर्घ्य है। ठीक है, ये इतना दे रहा है, तो हम नैनोमीटर से क्या करते हैं, मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 330 गुणे 10 की घात -9 मीटर। ठीक, अब जो है इसमें क्या पूछ रहा है, क्या ये प्रकाश जो है धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेगा कि नहीं। तो हम जानते हैं चूंकि E बराबर होता है एच न्यू, E बराबर क्या होता है, एच न्यू, यही तो फोटॉनों की ऊर्जा होती है, E बराबर एच न्यू। पहले हम ये देख लेते हैं ये कितना है, अगर इसका मान इसके कार्यफलन से कम आएगा तो हम कहेंगे धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर न्यू तो हमें दिया नहीं है, हमें लेमडा दिया है, तो हम जानते हैं कि E बराबर एच न्यू की जगह हम लिख सकते हैं C बाई लेमडा। ठीक, अब यहाँ से हम एनर्जी निकाल लेते हैं, तो एच का मान रखेंगे 6.6 गुणे 10 की घात -34 और सी का मान रखेंगे 3 गुणे 10 की घात 8। ठीक, नीचे आ जाइए, लैम्डा का मान रखेंगे 330 गुणे 10 की घात -9, 10 की घात -9। अब इसके बाद जो है यहाँ पर इसको हमें गुणा करके डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो अगर यहाँ से पॉइंट हटाएं तो एक जीरो यहाँ पर जाएगा। ठीक है, उसके बाद 66 से इसको हम काट सकते हैं, तो 6 पंचे 30 और 6 पंचे 30 3 33। ठीक है, यानी यहाँ पर क्या बचेगा, 50 बचेगा। ठीक, अब इसको हम लिख सकते हैं E बराबर में 34 में से 8 जाएगा 26 बचेगा, तो 3 गुणे 10 की घात -26 और यहाँ पर 50 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 10 और गुणे 10 की घात -9। ठीक है, 10 की घात -9। अब इसको हम इसमें से घटा देंगे, 10 की घात -8 हो जाएगा, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, 5 6 30, 0.6 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे करते हैं, देखिए E बराबर हो जाएगा आपका, E बराबर में 0.6 और 10 की घात -8, 9 में से 1 गया -8, -8 ऊपर जाएगा +8 हो जाएगा, और 26 में से 8 अगर जाएगा तो 18 बचेगा, 10 की घात -18, 10 की घात -18, या इसी को हम लिखें E बराबर में 6 गुणे 10 की घात -19। ठीक, इतना जूल। अब यहाँ पर देखेंगे प्रकाश की जो मतलब जो प्रकाश आपतित हो रहा है धातु की सतह पर, उसमें फोटॉनों की ऊर्जा कितना है, 6 गुणे 10 की घात -19, और इसका कार्यफलन कितना है, 6.72 गुणे 10 की घात -19, यानी कार्यफलन क्या है, ज्यादा है, एनर्जी क्या है, कम है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि फाई नॉट इज ग्रेटर देन E। ठीक है, फाई नॉट इज ग्रेटर देन E, यानी अब कार्यफलन ज्यादा हो गया,
जैसे यहाँ पर हमने बताया था कोई ये धातु का पृष्ठ है, ठीक है, ये धातु का पृष्ठ है। अब यहाँ से जो फोटॉन आ रहा है इसकी एनर्जी कितना है, एच न्यू। अब कुछ जो होता है कार्यफलन में खर्च होता है और कुछ जो होता है वो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में जाता है, ठीक है, या इलेक्ट्रॉनों को गतिज ऊर्जा प्रदान करता है। तो यहाँ से इसका मान ज्यादा होना चाहिए, तभी यहाँ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। जैसे हमने बताया था कि यहाँ पर अगर ये 80 है तो ये 30 मान लीजिए खर्चा हो जाएगा, तो 50 इसको मिल जाएगा। लेकिन अगर ये 30 से कम होगा, एच न्यू का मान अगर 30 से कम होगा तो इससे धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। तो यहाँ पर फाई नॉट क्या है, ज्यादा है, यानी ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया। तो इसलिए यहाँ पर लिखेंगे अतः धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। ठीक, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, 2 या 3 नंबर में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक कमेंट जरूर कर दीजिए। इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर आएगा, मैं पढ़ दे रहा हूं एक बार। क्वेश्चन कह रहा है कि एक धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एक धातु का कार्यफलन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है और इसे 5000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य के एक वर्णी प्रकाश से प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, तो इसमें कार्यफलन दिया है और लैम्डा दिया है। क्वेश्चन कह रहा है कि देहली तरंगदैर्घ्य तथा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है निरोधी विभव की गणना कीजिए। ठीक है, देहली तरंगदैर्घ्य निकालना है और निरोधी विभव निकालना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इस क्वेश्चन में पहले हमें दिया है कार्यफलन, क्वेश्चन नंबर 6। ठीक, क्वेश्चन नंबर 6 फाई नॉट का मान दिया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसको हम बदल दें तो 2.0 गुणे 10 की 1.6 गुणे 10 की घात -19। अब ये जूल में आ जाएगा, तो गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 16 दूना 32, 3.20 गुणे 10 की घात -19 जूल। ठीक है, और इसमें तरंगदैर्घ्य लैम्डा बराबर दिया है, कितना दिया है, 5000 एंगस्ट्रॉम। लैम्डा कितना दिया है, 5000 एंगस्ट्रॉम। ठीक, फिर एंगस्ट्रॉम को वही मीटर में चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणे 10 की घात 3 गुणे 10 की घात -10। अब किस में आ गया, मीटर में। इसको सॉल्व करके लिख लें तो 5 गुणे 10 की घात -7 मीटर। ठीक, इतना हो जाएगा। अब पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है कि देहली तरंगदैर्घ्य निकालनी है। तो देहली तरंगदैर्घ्य निकालनी, अब कार्यफलन दिया है, इससे देहली तरंगदैर्घ्य आ जाएगी। तो यहाँ पर हम जानते हैं जो कि फॉर्मूला है फाई नॉट बराबर होता है एच न्यू नॉट। अब न्यू नॉट है आवृत्ति, लेकिन हमें क्या चाहिए, तरंगदैर्घ्य चाहिए। तो फाई नॉट बराबर एच इंटू सी बाई लैम्डा नॉट। हमें निकालना क्या है, देहली तरंगदैर्घ्य निकालनी है। ठीक है, देहली तरंगदैर्घ्य, तो लैम्डा नॉट को यहाँ कर लेंगे, फाई नॉट यहाँ चला जाएगा। तो लैम्डा नॉट बराबर हो जाएगा एच सी बाई फाई नॉट। ठीक, अब सबका मान रख देंगे तो लैम्डा नॉट बराबर एच सी, एच का मान 6.6 गुणे 10 की घात -34 और सी का मान होता है 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड और बटे फाई नॉट। फाई नॉट का मान यहाँ पर हमने निकाल रखा है 3.2 गुणे 10 की घात -19। ठीक है, अब जो है इसको हम गुणा कराएंगे और इससे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम गुणा करा लेते हैं। यहाँ पर ये हो जाएगा 36 18 और 36 18 19, 19.8। लैम्डा बराबर हो जाएगा 19.8 गुणे, ये 34 में से 8 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, -26, और ये ऊपर जाएगा +19 हो जाएगा, यानी 10 की घात -7 बचेगा, 10 की घात -7। कुछ कैलकुलेशन बच्चों आप लोग अपने कॉपी में किया कीजिए। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पर आपको डायरेक्ट करके बता देते हैं, कोई कोई जो हार्ड होगा उसको हम आपको सॉल्व भी करवा देंगे। तो 10 की घात 19 ऊपर गया तो कितना हो जाएगा,
26 में से 19 जाएगा, 7 बचेगा, और नीचे कितना बचा है 3.2। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट क्या होगा, खत्म हो जाएगा, और इससे हम भाग दे देंगे। 32 से 198 को हम क्या कर देते हैं, भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर भाग दे दीजिए, 32 भागे 198 कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 6 दूनी 12 और 6 तिक 18 19, 8 में से 2 गया 6, ये कट गया 0.0, 32 दूना 64 एक बार जाएगा। ठीक, 10 में से 2 गया 8, 5 में 3 गया 2 0, अब कितनी बार जाएगा 7, 8 तिक 24, 9 दूनी 18, 8 बार जाएगा, 8 दूनी 16 और तिक 24 है 25, 6.18 आएगा। ठीक है, तो लैम्डा नॉट बराबर लिखेंगे 6.18, ठीक, गुणे एक अंक और निकाल लीजिए, 10 में 6 गया 4, क्योंकि तरंगदैर्घ्य है हम चाहे नैनोमीटर में लिख देंगे। ठीक है, तो 10 में 6 गया 4, यहाँ 7 बचा, 7 में से 5 गया 2 0, अब कितनी बार जाएगा 7 बार, तो इतना लिख दीजिए बस 6.187 गुणे 10 की घात -7। ठीक, अगर आप चाहें तो इसे लैम्डा नॉट है ये, ठीक है, चाहे तो इसे एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं, क्योंकि अभी हमने कन्वर्ट करना आपको बताया था कि अगर 6.187 गुणे 10 की घात -7 है तो इसको हम लिख सकते हैं कि 6187। ठीक, 3 अंक दशमलव गए हैं, 3 इसमें से माइनस करेंगे तो 7 3 कितना हो जाएगा 10 की घात -10 हो जाएगा। अब यहाँ से लैम्डा नॉट अगर निकालेंगे तो यह आएगा 6187 एंगस्ट्रॉम। यही क्या हो जाएगी, देहली तरंगदैर्घ्य, यानी पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया ये। ठीक है, देहली तरंगदैर्घ्य का मान कितना होगा 6187 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अनसॉल्व्ड में इसका आंसर 6200 एंगस्ट्रॉम दे रहा है, लेकिन आप लोग घबराइए नहीं, क्योंकि एकदम एक्यूरेट जो आपका आ रहा है वही लिखिए। ठीक है ना, इसमें कोई ये टेंशन नहीं लेना है कि 2-4 10 अंक का फर्क आ रहा है तो उसको जाने दीजिए, तरंगदैर्घ्य है वो नियर अबाउट में ली जाती है। ठीक है ना, तो जो आपका कैलकुलेशन करने पे आंसर है वही आंसर सही है। ठीक है, इसके बाद जो है क्या पूछ रहा है, निरोधी विभव पूछ रहा है। तो हम जानते हैं दूसरा क्वेश्चन निरोधी विभव। निरोधी विभव को हम किससे दिखाते हैं, EV0 से दिखाते हैं। ठीक है, निरोधी विभव को हम फाई नॉट बराबर भी होता है EV0। ठीक है, फाई नॉट नहीं, गतिज ऊर्जा KE बराबर होता है EV0। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने बताया था आपको कि धातु के पृष्ठ से निकलने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा होती है उसको कौन रोकता है, निरोधी विभव। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा जो होती है अधिकतम गतिज ऊर्जा वाले को भी रोकता है। तो KE मैक्स जो होता है वो बराबर है किसके, EV0 के। तो यहाँ से हमें किसका मान निकालना है, V0 का। तो E को हम इधर कर दें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं V0 बराबर KE मैक्स बटे में E। ठीक, बटे में क्या हो जाएगा, E हो जाएगा, KE मैक्सिमम बराबर बटे में क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। अब यहाँ से V0 का मान हम निकाल लेते हैं, लेकिन गतिज ऊर्जा आपको निकालनी पड़ेगी, तो गतिज ऊर्जा हम यहाँ पर पहले निकालते हैं। चूंकि KE मैक्स बराबर हम जानते हैं, पहले क्या निकालना पड़ेगा, पहले निकालना पड़ेगा हमें गतिज ऊर्जा। तो KE मैक्स बराबर होता है hν माइनस फाई नॉट, आइंस्टीन का समीकरण। ठीक है, अब यहाँ से हम KE मैक्स का मान निकालेंगे, तो KE मैक्सिमम बराबर ये हमें मिलेगा hν, h का मान क्या रखेंगे 6.6 गुणे 10 की घात -34, और न्यू का मान तो दिया नहीं है तो न्यू बराबर हम C बाई लैम्डा रख दें। ठीक है, न्यू का मान क्या रख दें, C बाई लैम्डा, तो C बाई लैम्डा हम यहाँ रख देंगे, और माइनस फाई नॉट का मान यहाँ पर दिया गया है कितना है 3.2 गुणे 10 की घात -19। अभी हम यहाँ पर कर देते हैं, इसको पहले फाई नॉट लिख लीजिए। ठीक, अभी हम यहाँ पर आगे देखिए KE मैक्स। ठीक है, KE मैक्स बराबर C का मान रखेंगे और फाई नॉट का मान हम यहाँ से रखेंगे 3.2 इंटू 10⁻19, और लैम्डा का मान हम यहाँ से रख देंगे 5 गुणे 10 की घात -7। ठीक है, सारी वैल्यू रखिए, तो यहाँ पर KE मैक्स बराबर क्या मिलेगा 6.6 गुणे 10 की घात -34, और उसके बाद C का मान 3 इंटू 10⁸ और बटे में
लैम्डा है तो लैम्डा की वैल्यू कितना है 5 × 10⁻⁷ माइनस फाई नॉट की वैल्यू कितना है 3.2 × 10⁻⁻19। ठीक, अब इसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं 5 से इसको डिवाइड करते हैं, तो 5 से काटेंगे 5 के 5 दशमलव आएगा, फिर 1 बचेगा 5 × 15 5 दूनी 10 1.32 हो जाएगा। 3 से इसका मल्टीप्लाई करा लेते हैं तो के ई मैक्स बराबर हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे 3 दूनी 6 3 3 9 3 3 3.96 और ये ऊपर जाएगा तो 15 हो जाएगा, 34 में से 15 जाएगा 10⁻⁻19 बचेगा और -3.2 × 10⁻⁻19 ये भी आ गया। अब इसमें से यहाँ जीरो कर लीजिए। ठीक है, अब के ई मैक्स बराबर हमें मिलेगा, इसमें से माइनस करेंगे तो 6 में से 0 गया 6, 9 में से 2 गया 7, ठीक है, और 3 में से 3 गया 0, यानी 0.76 आएगा इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, या इसको हम लिख सकते हैं के ई मैक्स बराबर ये आ रहा है, कुछ तो गलत हुआ है बच्चों, 6.6 × 10⁻⁻34, इसका गुणा अगर कराएंगे 3 3 9 और 3 दूनी 6 3 3 9 3 1 3, यहाँ पर 3.20, इसको अगर माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा, हाँ 0.76 आना चाहिए। ठीक है बच्चों, इतना सही है। ठीक है, कैलकुलेशन सही हो, आंसर गलत दिया है तो यहाँ पर हम इसको लिखेंगे 7.6 × 10⁻⁻18 हो जाएगा। ठीक है, ये इतना जूल आ गया। ठीक है, ये इतना किस में आ गया, जूल में आ गया। अब यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, हम इसमें रख देते हैं। ठीक है, इसमें रख देते हैं तो ये हो जाएगा V नॉट बराबर, अतः V नॉट बराबर, क्योंकि हमें क्या निकालना है, निरोधी विभव निकालना है, तो ये जो मान आया है इसको हम इसमें रख देते हैं तो ये हो जाएगा, चूंकि अतः V नॉट बराबर के ई मैक्स, तो के ई मैक्स का मान कितना है, इसको इतना भी लिख लीजिए 0.76 × 10⁻⁻19, और इसके बाद जो है यहाँ नीचे ई है तो ई का मान कितना रखेंगे 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, तो ये तो खत्म हो जाएगा, यहाँ पे 0 बढ़ा लें तो ये पॉइंट से पॉइंट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब 160 से 700 मतलब 76 को हम डिवाइड कर देते हैं, 160/76, तो पॉइंट लगाएंगे 0 बढ़ेगा, 16 3 28 100 चौको 64, 16 पंचे 80, 16 चौको 64, 640, 0 6 में से 4 गया 2, 120 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ा लेंगे तो कितनी बार जाएगा, 16 7 112, तो 112 0। ठीक है, ये इतना लिख दीजिए। ठीक है, तो V नॉट बराबर इसको लिख सकते हैं हम 0.47 जूल। ठीक, इसको किस में लिखेंगे, जूल में। ठीक, लेकिन जूल में आ रहा है, इसको हम चाहें तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर सकते हैं, लेकिन इतना रख लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। 0.47 जूल, यही क्या हो जाएगा, इसका निरोधी विभव हो जाएगा। ठीक है ना, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। यहाँ पे बच्चों ये तो जूल में है और ये है कूलाम में, तो ये आएगा जूल प्रति कूलाम, और जूल प्रति कूलाम को ही हम क्या कहते हैं, वोल्ट कहते हैं। तो V नॉट बराबर ये आएगा 0.47 वोल्ट। ठीक है, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, किसी प्रकाश संवेदी सतह के लिए देहली आवृत्ति 3.3 × 10⁻14 हर्ट्ज है। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति 8.2 × 10⁻14 हर्ट्ज हो जाए तो निरोधी विभव की गणना कीजिए तथा सतह के कार्यफलन का मान बताइए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है ना, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया क्या है, हमें दिया है देहली आवृत्ति, तो देहली आवृत्ति को क्वेश्चन नंबर 7 है ये। ठीक है, देहली आवृत्ति को हम लोग न्यू नॉट से दिखाते हैं। कितना दिया गया है, ये दिया गया है 3.3
इंटू 10 की पावर 14 हर्ट्ज, 14 हर्ट्ज, ठीक है। और धातु की सतह पे कौन सी आवृत्ति का प्रकाश आपतित हो रहा है? 8.2 गुणे 10 की घात 14, यानी न्यू का मान जो है वो कितना है? 8.2 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज, ठीक है। क्या पूछ रहा है? तो निरोधी विभव की गणना कीजिए तथा सतह के कार्यफलन का मान बताइए, ठीक है। तो निरोधी विभव की गणना कीजिए, यानी V नॉट का मान निकालना है और फाई नॉट का मान निकालना है, ठीक। तो अभी हमने बताया था कि अगर V नॉट का मान निकालना है तो गतिज ऊर्जा को उसके बराबर करना पड़ेगा, यानी के ई गतिज ऊर्जा बराबर होता है ई वी नॉट। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि अभी पिछले सवाल में हम लोगों ने किया था के ई मैक्स बराबर होता है ई वी नॉट, ठीक। अब यहाँ से हमें क्या निकालना पड़ेगा? V नॉट निकालना है, तो V नॉट बराबर हो जाएगा के ई मैक्सिमम बटे में ई, ठीक। इसके बाद अब के ई मैक्सिमम आपको निकालना पड़ेगा, तो के ई मैक्सिमम हम लोग निकालते हैं, चूंकि के ई मैक्सिमम बराबर क्या होता है? अब देखिए हमें दिया क्या है क्वेश्चन में, यहाँ न्यू और न्यू नॉट दिया है, तो हमें जो दिया रहता है हम उसके अकॉर्डिंग फार्मूला लगाते हैं। तो यहाँ पर फार्मूला हम लोग लगाएंगे, कौन सा फार्मूला लगाएंगे? यहाँ पर लगेगा एच आइंस्टाइन का न्यू माइनस न्यू नॉट, ठीक, न्यू माइनस न्यू नॉट, क्योंकि न्यू भी दिया है और न्यू नॉट भी दिया है, ठीक है। तो के ई मैक्स बराबर हमें मिलेगा एच का मान 6.6 गुणे 10 की घात -34 और न्यू का मान कितना है? 8.2 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज और न्यू नॉट का मान कितना है? 3.3 गुणे 10 की घात 14 हर्ट्ज, ठीक। अब ये मिलेगा हमें के मैक्स बराबर 6.6 गुणे 10 की घात -34 और गुणे इसको घटा देंगे तो 12 में से 3 गया 9, 7 में 3 गया 4, 4.9 गुणे 10 की घात 14, ठीक। इसको गुणा कराएंगे 6.6 का 4.9 के साथ, 6.6 का 4.9 के साथ, 9 छक 54 और 9 छक 54 5 59 और 4 छक 24, 4 छक 24 2 26, 4 9 4 13, 6 5 11 12, 2 1 3, 2 अंक बाद दशमलव 32.34। तो के मैक्स कितना आएगा आपका? ये आएगा, हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। जगह की बहुत शॉर्टेज हो जाती है बच्चों, यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर लिख देते हैं गुणा करा के, कितना है? 32.34। के ई मैक्स बराबर 32.34 और गुणे में घात का गुणा कर लीजिए, 34 में से 14 चला जाएगा तो 10 की घात -20 बचेगा, या एक अंक दशमलव इधर लेके जाइए तो के ई मैक्सिमम जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा? 3.234 इंटू 10 की पावर -19, क्योंकि इधर गए हैं, इधर जाने दाएं से बाएं जाने पे प्लस होता है, बाएं से दाएं जाने पर माइनस होता है, ठीक है ना। तो ये किस में आ गई? जूल में आ गई, ठीक है, गतिज ऊर्जा जूल में आ गई। अब इसी को मान यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो वी नॉट बराबर, अतः वी नॉट बराबर, वी नॉट क्या है? विभव है, ये संस्तब्ध विभव है या कट ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं, निरोधी विभव है। तो विभव का मतलब क्या होता है? वोल्ट, तो इसको जूल में ही रहने दीजिए। वी नॉट बराबर इसका मान रख लेंगे, क्या है? 3.234 इंटू 10 की पावर -19 और बटे ई का मान क्या होता है? 1.6 गुणे 10 की घात -19, ये कूलाम, ये जूल, ठीक। अब यहाँ से ये इससे क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब जो है अगर आप चाहें तो 2 जीरो यहाँ बढ़ा के इस पॉइंट को पॉइंट से काट दीजिए। अब 1600 से 3234 को डिवाइड कर दीजिए, 1600 भागे 3234, ठीक। 16 दूना 3200 हो जाएगा। इसके बाद 4 3 खत्म, ये दशमलव लगाओ, जीरो बढ़ाओ, फिर जीरो बढ़ाओ, फिर जीरो बढ़ाओ, फिर 16 दूना 32, ठीक, बस छोड़ दीजिए। तो वी नॉट बराबर आएगा 2.02 जूल प्रति कूलाम, ठीक है। या इसको लिखिए वी नॉट बराबर हो जाएगा 2.02 वोल्ट, ठीक। ये इतना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके बाद इसी में आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि सतह के कार्यफलन का मान क्या बताइए, ठीक। तो कार्यफलन का मान निकालना है, तो यहां पर निकालते हैं। अब कार्यफलन, अब हम जानते हैं कि फाई नॉट जो होता है वो बराबर होता है किसके? एच न्यू नॉट के,
ठीक है। तो न्यू नॉट हमें दिया है यहाँ पर, ठीक, और एच का मान हम जानते हैं तो यहाँ से निकाल लेंगे। तो फाइव नॉट बराबर एच का मान कितना है, 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34 प्लांक कांस्टेंट और गुणे न्यू नॉट का मान ये है 3.3 गुणे 10 की घात 14। ठीक, अब जो है यहाँ से फाइव नॉट बराबर गुणा कराएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6.6 का गुणा 3.3 में, तो 6.6 का गुणा 3.3 में अगर कराया जाए तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 6×18, 6×18 19 और यहाँ पर भी यही आ जाएगा। तो 8 9 8 17 9 1 10 11 1 1 2 2 अंक बाद 21.78। ठीक है, तो 21.78 और 34 में से 14 जाएगा तो 10 की घात माइनस 20, या इसको लिखिए फाइव नॉट बराबर 2.178 गुणे 10 की घात माइनस 19। ठीक, ये अब किस में आया है, जूल में आया है। ठीक, क्योंकि इसका मात्रक होता है जूल सेकंड और इसका होता है सेकंड इनवर्स, तो सेकंड से सेकंड खत्म हो जाएगा, जूल बचेगा। लेकिन हमें फाइव नॉट का मान किस में देना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में देने के लिए इसको हम 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 से भाग कर देते हैं। तो फाइव नॉट बराबर 2.178 इंटू 10 की पावर माइनस 19, इसको भाग करेंगे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। अभी किस में आया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ये इससे कैंसिल। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 1.6 से डिवाइड करना है किसको, 2178 को, दो जीरो बढ़ाइए, पॉइंट टू पॉइंट काट दीजिए। 1600 को हम डिवाइड करेंगे, 1600 से डिवाइड करेंगे 2178 को, एक बार जाएगा 8 7 11 में से 6 गया 5 और ख़त्म। तो जीरो बढ़ा लीजिए, 16 चौको 64, 16 3 48, 1.3। ठीक है, 16 3 48, 0 0 0 8 9 खत्म। फिर कितनी बार जाएगा, 16 छक्का 96। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1.36। तो फाइव नॉट बराबर इसको हम लिख सकते हैं 1.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यही क्या हो जाएगा, धातु की सतह का कार्यफलन हो जाएगा। ठीक है ना, यही क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। ठीक है, 1.36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर आ जाएगा, मैं एक बार पढ़ दे रहा हूँ, क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रकाश विद्युत पदार्थ का कार्यफलन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें जिसके लिए संस्तब्ध विभव 2.5 वोल्ट होगा। संस्तब्ध विभव का मतलब होता है वही कट ऑफ पोटेंशियल, निरोधी विभव V नॉट। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो दिया है उसको लिख लेते हैं। पहले हमें कार्यफलन दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 है। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, इंपॉर्टेंट भी है। तो कार्यफलन फाइव नॉट दिया है हमें कितना, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, ये तो दिया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 नहीं है, 4.0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, यहाँ पर 2 नहीं है, 0 है, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और क्या दिया है, इस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ज्ञात करें जिसके लिए संस्तब्ध विभव 2.5 वोल्ट होगा। तो पहले हम इसको वोल्ट में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, जूल में चेंज कर लेते हैं। तो 4.0 गुणे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा करते हैं और जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाने के लिए इलेक्ट्रॉन के आवेश से भाग करते हैं। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इसको। अब यहाँ पर इसको गुणा कराएंगे, हो जाएगा 6.40 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सॉरी जूल। ठीक है, ये किस में आ गया, जूल में आ गया। ठीक है, और क्या दे रहा है, V नॉट का मान दिया है। V नॉट बराबर दिया है 2.5 वोल्ट। ठीक, ये तो विभव है, इसका मतलब वोल्ट ही होगा। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहा है तरंगदैर्घ्य निकालना है। ठीक है, तो तरंगदैर्घ्य निकालना है तो हम जानते हैं चूंकि के ई मैक्सिमम जो होता है, के ई मैक्सिमम ये बराबर होता है किसके, ईवी नॉट के। किसके बराबर होता है, ईवी नॉट के, क्योंकि हमें निरोधी विभव दिया है। लेकिन फाइव नॉट भी दिया है तो फाइव नॉट इससे आ जाएगा। कैसे आएगा, इसको हम लिख सकते हैं एच न्यू माइनस फाइव नॉट।
बराबर में ई वी नॉट। तो हमें क्या चाहिए, तरंग दैर्ध्य चाहिए, तो तरंग दैर्ध्य इसमें आएगी, इसको उधर भेज दीजिए। तो एच न्यू बराबर हो जाएगा आपका ई वी नॉट प्लस फाई नॉट। अब यहां से हम इसको लिखते हैं, ये न्यू है, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं एच सी बाई लैम्डा। ठीक, न्यू बराबर सी बाई लैम्डा बराबर में ई वी नॉट प्लस फाई नॉट। ठीक, अब एच सी को इधर भेज दें, तो 1 बाई लैम्डा बराबर में क्या मिलेगा हमें, या हम इसको ऐसे कर लेते हैं, इसका मान रख दीजिए, तो इसका मान होगा 6.6, या एक काम करते हैं, मान रख देते हैं 6.6 गुणे 10 की घात माइनस 34, और सी का मान रखिए 3 गुणे 10 की घात 8 बटे लैम्डा आपको फाइंड करना है, बराबर में ई वी नॉट। ई वी नॉट का मान रखेंगे तो ई का मान होता है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, ये ई का मान होता है, और वी नॉट का मान हमें दिया है कितना, 2.5, तो 2.5 और प्लस फाई नॉट, तो फाई नॉट का मान ये 6.4 गुणे 10 की घात माइनस 19। ठीक, अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। इसके आगे देखिए, यहां से इसको पहले कैलकुलेट कीजिए, बहुत बड़ा है, इसको हम गुणा कराएंगे, इसको कैलकुलेट करेंगे, तो ये हो जाएगा 19.8 गुणे 10 की घात माइनस 26 बटे लैम्डा। ठीक, 3 से इसका गुणा कराएंगे तो ये 19.8 आ जाएगा, और 34 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 10 की घात माइनस 26 बटे लैम्डा बराबर में 2.5 का इससे गुणा कराएंगे, तो बराबर ये होगा 16 पंचे 80, 8 बचा, और 16 गुना 32 8 40। ठीक, लेकिन 2 अंक बाद दशमलव लगेगा, तो इसको 4 ही लिखिए केवल, और 10 की घात माइनस 19 ये तो पहले से है, और प्लस में 6.4 गुणे 10 की घात माइनस 19। ठीक, इसको हम लोग लिख सकते हैं 19.8 गुणे 10 की घात माइनस 26 और बटे लैम्डा बराबर में जोड़ लेंगे तो ये हो जाएगा 6 4 10, 10.4 गुणे 10 की घात माइनस 19। अब हमें लैम्डा निकालना है, तो लैम्डा को यहाँ रख दें, ये यहाँ ले आए, तो लैम्डा बराबर हो जाएगा 19.8 गुणे 10 की घात माइनस 26 बटे में ये नीचे जाएगा 10.4 गुणे 10 की घात माइनस 19। पॉइंट पॉइंट खत्म, 104 से 198 को भाग दे दें, 104 भागे 198, एक बार जाएगा 104, 8 में से 4 गया 4, 9 बचा, पॉइंट लगाइए, जीरो बढ़ाइए, कितनी बार जाएगा, मेरे ख्याल से ये 8 चौक 32, 9 चौक 36, 9 बार जाएगा, तो 9 चौक 36 और 9 इक्के 9, तो यहाँ 4 बचेगा, फिर पॉइंट तो है, जीरो बढ़ा लीजिए, फिर एक जीरो बढ़ाइए, फिर एक जीरो आ जाएगा। ठीक, अब कितनी बार जाएगा, 14 3 42, 4 6, 3 बार जाएगा। ठीक है, 4 चौक 16 ज़्यादा हो जाएगा, 3 बार जाएगा, बस इतना लिखिए। तो लैम्डा बराबर इसको हम लिख सकते हैं 1.903, इसको डिवाइड करने पे 1.903 आ रहा है, और ये ऊपर जाएगा तो 26 में से 19 जाने पर क्या बचेगा, 10 की घात माइनस 7। ठीक, ये मीटर में आएगा। अब इसके बाद लैम्डा बराबर, इसको इधर करते हैं, 0.3 अंक दशमलव इधर जाएंगे तो ये हो जाएगा 1903 गुणे 10 की घात माइनस 10 मीटर, या इसी को लिखें लैम्डा बराबर 1903 एंगस्ट्रॉम। ठीक, 1903 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, इसका आंसर जो आ रहा है ये 1904 एंगस्ट्रॉम आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, जो आपका कैलकुलेशन में आया है, हो सकता है इसने 4 अंक तक निकाला हो, फिर जोड़ा घटाया हो किसी तरीके से, लेकिन इतना आप लिख दीजिए, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है ना, आसान क्वेश्चन था, समझ में आया होगा आप लोगों के लिए। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड पेपर में आपके किसी न किसी बार से जरूर पूछे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में आ जाए, लेकिन इसी टाइप का हमने अनुसार में देखा, इसी टाइप का क्वेश्चन रिवाइज करके दिया है। ठीक है, तो हम लोगों ने कल की क्लास में और आज की क्लास को लेकर करीब 8 से 10 न्यूमेरिकल कर लिए हैं,
जो कि बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, और इसी के आधार पे जो और न्यूमेरिकल्स हैं उनको आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब कल से हम लोग शुरू करेंगे परमाणु वाला लेसन, ठीक है। परमाणु वाला लेसन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर आप फिजिक्स की बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो ज़्यादा बड़ी हो गई है, इसलिए आज की क्लास को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं। बाकी हम लोग कल की क्लास में परमाणु वाला लेसन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद परमाणु वाले लेसन के बाद सीधे हम लोग पढ़ेंगे लास्ट वाला लेसन और सन्नी डायोड वाला, ठीक है। उसके बाद सेकंड फिजिक्स हमारी खत्म हो जाएगी, फिर हम लोग फर्स्ट फिजिक्स का एक तरफ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे, साथ साथ अनुसार से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की भी तैयारी करेंगे, ठीक है ना। तो इस क्लास का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वीडियो कैसी लगी आप लोग एक कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों में इसे शेयर भी कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी बेहतरीन तैयारी कराई जाएगी, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।